कल जब रुपौली के उपचुनाव हुए थे स्वीटी, तो उसमें 52.75% जो है वो मतदान जो है वो कल हुआ। जिस तरीके से कालधर प्रसाद मंडल जो है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं वहाँ से, और वो जो है खुद भी दावा कर चुके हैं कि हम ही जीत करके आ रहे हैं। इस बार का आप लोकसभा चुनाव का भी नतीजा अगर देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और केवल रुपौली और आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए स्वीटी, तो वहाँ से बीमा भारती को मात्र 10,000 वोट जो है वो मिला था, मात्र 10। क्योंकि देखिए शंकर सिंह जो हैं वो खुद ही राजपूत समाज से आते हैं। अब राजपूत समाज के वोट को गोलबंद करने के लिए लेसी सिंह का वहाँ पर रहना लाजमी था, और दूसरा कि नीतीश कुमार खुद गए। ट्रेंड सीधा सीधा कह रहा है स्वीटी की जो कालधर प्रसाद मंडल हैं और जो शंकर सिंह हैं, ये दोनों का जो वोट है ये बढ़ता हुआ नजर आया सीधा सीधा। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 रुपौली उपचुनाव में काफ़ी जो वोटरों का जो संख्या है वो देखने को कम मिला है। ऐसे में 7.94% जो है इस बार वोटिंग कम हुई है। आखिर ये ट्रेंड क्या बता रहा है आशीष? देखिए स्वीटी, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि कल जब रुपौली के उपचुनाव हुए थे स्वीटी, तो उसमें 52.75% जो है वो मतदान जो है वो कल हुआ था। और वही स्वीटी अगर 2020 की जैसे आपने जिक्र की, तो जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस समय बीमा भारती जीती थी जदयू की तरफ से, है ना, उस समय जो मतदान था वो 60.69% जो है वो देखने को मिला था। तो ऐसे में जब आप देखिएगा तो 7.94% जो है वोट में गिरावट आई है। अब स्वीटी, सबसे बड़ा सवाल है देखिए कि इस गिरावट के पीछे कई वजह हैं, है ना। एक तो ये उपचुनाव था, ये कोई पूरे बिहार में तो पूरे बिहार स्तर पर तो चुनाव था नहीं, है ना, ये बस एक जो है विधानसभा क्षेत्र में चुनाव था। इसको लेकर के भी कितने लोग, जैसे मान के चलिए जो बाहर ही होंगे, कामकाज करते होंगे, नहीं आ पाए होंगे। दूसरी बात स्वीटी, समझिए कि इस बार का आप लोकसभा चुनाव का भी नतीजा अगर देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। जैसे आप चलिए छठे सातवें चरण में तो कुछ हद तक संभला था, लेकिन उससे पहले 5 चरण में तो बिल्कुल ही एकदम, हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में रुपौली में जब उपचुनाव हुए तो फिर वहाँ पर भी वोट जो है वो गिरता हुआ नज़र आया। कहीं ना कहीं 6.74% वोट स्वीटी कम नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जो 3 प्रत्याशी हैं, हम 3 इसलिए कह रहे हैं, वैसे तो प्रत्याशी 11 हैं, लेकिन जो 3 मेन प्रत्याशी हैं, मुख्य प्रत्याशी हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं, उनके वोटों की भी अब बात करेंगे। क्योंकि स्वीटी देखिए, जिस तरीके से कालधर प्रसाद मंडल जो है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं वहाँ से, और वो जो है खुद भी दावा कर चुके हैं कि हम ही जीत करके आ रहे हैं। लेसी सिंह कह रही हैं कि हमारा ही प्रत्याशी जीत रहा है। रखी थी वहाँ, बिल्कुल वो कैंप की हुई थी वहाँ पर, और राजपूतों की वोट में खास सेंधमारी की कोशिश थी लेसी सिंह की। क्योंकि देखिए शंकर सिंह जो हैं वो खुद ही राजपूत समाज से आते हैं। अब राजपूत समाज के वोट को गोलबंद करने के लिए लेसी सिंह का वहाँ पर रहना लाजमी था, और दूसरा कि नीतीश कुमार खुद गए। आप जानती हैं कि नीतीश कुमार वहाँ पर गए, बरसे भी वो बीमा भारती को यहाँ तक लिखी नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अनपढ़ है ये, और इसको हमने खुद अपनी तरफ से 5 बार मौका दिया और ये हम ही को धोखा दे करके उस पार चली गई सांसदी के लालच में। क्योंकि पूर्णिया का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये राजद की ओर से प्रत्याशी थी। और बताइए महज 27,000 वोट इनको मिले थे। और केवल रुपौली और आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए स्वीटी, तो वहाँ से बीमा भारती को मात्र 10,000 वोट जो है वो मिला था, मात्र 10। और वहाँ पर पप्पू यादव को 97,000 वोट मिला था। और 1 नंबर पर थे वहाँ पर कुशवाहा जी, जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खड़े थे। तो देखिए कि पप्पू यादव का फैक्टर भी वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को सबसे ज़्यादा स्वीटी ये देखना है कि जब कल चुनाव ख़त्म हुआ, शाम तक जो ट्रेंड था वो देखिए क्या बता रहा है। ट्रेंड सीधा सीधा कह रहा है स्वीटी की जो कालधर प्रसाद मंडल हैं और जो शंकर सिंह हैं, ये दोनों का जो वोट है ये बढ़ता हुआ नज़र आया सीधा सीधा। देखिए बीमा भारती को ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि जो उनके वोट पैकेट हैं, या ये मान के चलिए कि उनके वोट का जो केंद्र है, सेंटर है, वहाँ से तो बीमा भारती को वोट मिला,
जैसे कि जो मंडल समाज है ना, गंगोता समाज है, समुदाय है, उसका एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है, क्योंकि अवधेश मंडल जो है वो थोड़े बाहुबली छवि के भी हैं, गंगोता समाज के मुखिया हैं, तो उनको उस पॉकेट का वोट जो है वो अच्छा खासा मिला है। इधर देखिए बीमा भारती को और जितने भी यादव, फिर उसके बाद मुस्लिम समाज का भी वोट बैंक जो है हद तक जो है वो बीमा भारती को मिला है। इस चीज़ को हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है स्वीटी कि मुस्लिम समाज का जो 40 से 45 हज़ार जो वोट है, इसमें नीतीश कुमार कितना सेंधमारी किए, सबकी नज़रें फ़िलहाल उस पर टिकी हैं। क्योंकि देखिए, एक तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, बीजेपी अक्सर कंट्रोवर्शियल बातें करते रहती है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन नीतीश कुमार मंच से बचते नजर आए। आप जानती है ना क्या बोले वो, कि हम कभी हिंदू मुस्लिम किए हैं, है ना, फसाद तो हमने खत्म करवाया। तो अब देखिए, तो अब ऐसी स्थिति में क्या जो है मुस्लिम समाज जदयू का समर्थन करेगा, इस पर सबकी नज़रें हैं। अब बात करते हैं स्वीटी की, जो वहाँ पर कुछ बातें भी, विवाद भी हुआ था वोटिंग के दौरान। जो है ये शंकर सिंह है, इनकी पत्नी है, ये जो है प्रशासन को कह रही थी कि एक तरफा जो है वो लोग काम कर रहे हैं। यानी कि एक तरफा मतलब जो लोग उन लोगों को वोट देने वाले थे, शंकर सिंह को, उन लोगों को वो लोग रोक रहे थे जाने से, ऐसा इल्ज़ाम लगाया इन लोगों ने। हालांकि स्थिति जो है वो स्थिति जो थी यानी ये भी देखने को मिला, दंगा फसाद थोड़ा हाथापाई देखने को मिला, तो जो ईवीएम में गड़बड़ी की भी खबरें आई। हाँ बिल्कुल स्वीटी, देखिए वहाँ पर खबरें आई थी 335, 336, 337 और 338 यहाँ पे, ये जो बूथ थे, 4 बूथ 5 बूथ, यहाँ पर जो है इस तरीके का कुछ में देखने को मिला था। लेकिन फिर स्वीटी वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया था। प्रशासन और जो चुनाव आयोग के जो वहाँ पर मतलब कर्मचारी थे, अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उन लोगों ने उसको संभाल लिया था। एक और सवाल है कि आज भी जो जदयू के तमाम जो नेता हैं वो दावा ठोक रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, यानी कालघर मंडल। यार देखिए, जो हर दावा तो हर कोई करेगा ना, दावा तो हर कोई करेगा। आप जा करके अभी पूछे बीमा भारती से, बीमा भारती थोड़ी बोलेंगे कि मैं हार रही हूँ। रुझान के देखिए, रुझान किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखिए स्वीटी, रुझान तो अभी बीमा भारती की ओर थोड़ा बहुत जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो, हाँ देखिए, फुल तो हम लोग नहीं दे सकते ना, वो तो चुनाव आयोग जो है वो जब नतीजे जारी करेगा, 2 दिन तो रह गया नतीजा आने में। किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई है अब 13 जुलाई को। तीनों की, माफ कीजिए, वैसे तो किस्मत 11 जने की कैद हुई है, लेकिन इसमें मेन 3 ही है, त्रिकोणीय मुकाबला है चुकी है। तो इसमें स्वीटी जो है जदयू के वोट में लेकिन सेंधमारी शंकर सिंह ने अच्छा खासा किया है। ऐसे में आपको बताते चले कि इस बार जो वोटिंग की प्रतिशत है वो काफ़ी कम देखने को मिली है, 7.94% ही वोटिंग जो है वो कम हुई है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ हमारे सहयोगी आशीष ने जानकारी दिया है। ऐसे में जदयू की ओर से और राजद की ओर से दावा ठोका जा रहा है कि हमारे प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब ये देखने वाला दिलचस्प होगा मुकाबला कि 13 जुलाई को किसकी ओर ईवीएम इशारा करता है और किसके पक्ष में जो है जीत हासिल होती है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।